बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि एक ही वजूद है जिसकी वजह से सब मौजूद हैं, तो आपको इसको समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी कि हाँ, एक अल्लाह ही की ज़ात है और बाकी तमाम मखलूक़ात मौजूद हैं तो सिर्फ उसी वजूद की वजह से मौजूद। और अगर मैं एक और सिनेरियो आपसे डिस्कस करूं कि जितने भी मौजूद हैं, जितनी भी मखलूक मौजूद है, वो सब इसीलिए मौजूद है कि सिर्फ एक ही रब का वजूद उन्हें मौजूद रखे हुए है, तो आप कहेंगे हाँ, इसको भी मानने में कोई मसला है नहीं, ये तो दोनों बातें हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इसी तरह की बात को शरह करते हुए या उसकी तफसील बयान करते हुए हम वहदतुल वजूद कह दें या वहदतुल शहूद कह दें, तो जैसे एक बहस ही छिड़ जाती। यूट्यूब के ऊपर तकरीबन तमाम लोगों ने इस पे तबाह आजमाई की है जैसे ये दीन को समझने का लाजमी जुज़्व हो और इसे समझना और इसे बयान करना नागुज़ीर हो। जबकि जिन लोगों ने, जिन बड़ी हस्तियों ने इसको बयान किया था, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई भी शख्स जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है और अल्लाह ताला को की ज़ात के बारे में सोचता है, वो लाजिमन उसके बारे में सोचता सोचता किसी नुक्ता नज़र पर पहुंचेगा। कोई शख्स अल्लाह के नुक्ता नज़र से अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से मखलूक को बयान कर देगा और कोई शख्स मखलूक के हवाले से अल्लाह ताला की वहदानियत और मलकियत और मालिक होना बयान कर देगा। इसमें कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि अल्लाह ही तो वो ज़ात है जिसके लिए तमाम तारीफ है, जिसके लिए तमाम ये कायनात और इंसान और जिन और तमाम मखलूक़ात जो उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी बंदगी पर कारबंद हैं, तैयार हैं, और अल्लाह की ज़ात गैब में है उनसे। तो वो जब भी सोचेंगे तो अपने महबूब, अपने माबूद के बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो दो बड़ी हस्तियां, एक मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह जिनसे वहदतुल वजूद का तसव्वुर मंसूब है, और एक बहुत बड़ी हस्ती शेख अहमद सरहिंदी जिन्हें मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहा जाता है रहमतुल्लाह अलैह, आपकी हस्ती है। दोनों की किताबें, एक का नाम फसूसुल हिकम है और दूसरे हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी की किताब का नाम मकतूबात रब्बानी है, जिसके अंदर इसका तस्करा मौजूद है। लेकिन हम ये देखते हैं कि YouTube पे आजकल कसरत के साथ इसका तस्करा हो रहा होता है। नौजवान भी तस्करा कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी तस्करा कर रहे हैं, उलमा भी तस्करा कर रहे हैं, और सवाल पूछने वाले पूछते चले जा रहे हैं और जवाब देने वाले देते चले जा रहे हैं। और बड़े अदब के साथ कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद जवाब देने वाले जो बुजुर्ग हस्तियां हैं, जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, जो हमारे टीचर्स की हैसियत रखते हैं, कभी कभी महसूस होता है ये दोनों किताबें जिसके अंदर इन कॉन्सेप्ट्स का तस्करा हुआ है, ये शायद नहीं पढ़ी हुई। ना तो लगता है जैसे फसूसुल हिकम उन्होंने पढ़ी है, और ना अक्सर औकात ऐसा लगता है जैसे मकतूबात रब्बानी भी नहीं पढ़े। इन अकायद को जो मैंने शुरू में सादगी से आपके सामने बयान किए, बल्कि अकीदा नहीं इसको कहना चाहिए, अकायद नहीं है ये इन तसव्वुरात को, ये तसव्वुर हैं जो उन्होंने पेश किए, और इन तसव्वुरात को समझने के लिए बड़ी आसानी थी और पहले उन्हीं किताबों से रब्ता करना चाहिए था, वो किताबें हमें पढ़नी चाहिए थी, उस पर राय कायम करनी चाहिए थी। लेकिन उन्हें पढ़े बगैर और फिर पढ़ने के बाद भी किसी अच्छे बड़े उस्ताद से उस पर राय लेनी चाहिए थी, उससे समझना चाहिए था। अगर हमें ये तसव्वुर पढ़ने का शौक है या समझने का शौक है, तो ऐसा शख्स जिस पे हमारा एतमाद हो कि वो इन तसव्वुरात को पहले से समझता है, उससे राय लेने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि अल्लाह करीम का भी हुक्म है कि अहले इल्म से रजू करो अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है। लेकिन हमने इस पर खुद ही तबाह आजमाई शुरू कर दी और फिर कंफ्यूज करते चले जाते हैं। कभी हिंदुओं के तसव्वुर हलूल के साथ इसको मिला देते हैं, कभी ऐसे महसूस होता है जैसे वो ये बता रहे हो कि शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ थे, जबकि वो बेहद एहतराम करते थे और बेहद इज्जत रखते थे अपने दिल में उनके लिए। तो ये एक तसव्वुर हैं दोनों, और तसव्वुर बहुत सादे से हैं। हाँ, उसकी शरह है और तफसील है जो शायद एक आम आदमी जो है उसके ऊपर उस तरह से दस्तरस नहीं रखता उसको पूरी तरह से बयान करने की। अकीदा नहीं है, ना ही इन बुजुर्गों ने कहा कि ये अकीदा मानो, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे इस्लाम में या ईमान में खुदा न खास्ता कोई कमी आ जाएगी।
لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ ان بزرگ ہستیاں جنہوں نے یہ تصور بیان کیے ان کے اوپر البتہ ہم زبان دراز بھی کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی عزت پر سوال بھی. یہ رویہ صحت مند رویہ نہیں ہے. اگر یہی بزرگ دونوں جنہوں نے اتنے بڑے تصور اپنی کتابوں میں درج کیے، یہ لوگ اگر ویسٹ کے پاس ہوتے تو وہ اس پر ریسرچ کرتے، وہ اس بات کو آگے بڑھاتے، وہ اس میں ایک تعمیری مباحث کرتے، تنقیدی مباحث نہ ہوتے. وہ اس طرح سے اتنی بزرگ ہستیوں کی عزت میں کسی کمی لانے کی بجائے ان کی عزت کو بڑھانے کا سبب بنتے. اور میں آپ کے ساتھ کچھ کتب شیئر کر رہا ہوں جو ویسٹرنرز نے بھی، ایک کتاب بہت بڑی جو اس شرح کے اوپر لکھی ہوئی ہے، وہ ویسٹرنر کا کام ہے. ہمارے مسلمانوں میں سے اس طرح کا کوئی کام سامنے نہیں آ سکا، جبکہ ہمارے ہاں صرف تنقید کی جاتی ہے اور ہمارے ہاں ان لوگوں کی عزت میں بجائے کسی اضافہ کرنے کے خدا نخواستہ ہم کمی کا باعث بنتے. جنہوں نے اس کو بیان کیا وہ پھر آپ سوچیں گے کس بڑے درجے کے لوگ ہوں گے کہ وہ مشاہدے کو بیان کرنے کی قدرت بھی رکھتے تھے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس کو بہت زیادہ تب تک خود نہ پڑھیے اور اس پر طب آزمائی نہ کیجیے جب تک اس کانسیپٹ کو سمجھانے والا کوئی استاد آپ کے ارد گرد نہ ہو. اور ان بڑی ہستیوں نے جو تصور پیش کیا اس کو عقیدہ نہ کہیں. میں نے سنا ہے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اس عقیدے کے بارے میں، عقیدہ نہیں بنایا کسی نے بھی، نہ ہی انہوں نے یہ درس دیا کہ اس کو عقیدہ بناؤ. ایک تصور ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا. ایک شخص اگر اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ یہ سوچنا چاہتا ہے کہ وجود کی وجہ سے سب موجود ہیں یا یہ موجود سب گواہی دے رہے ہیں کہ وہ وجود ہی موجود ہے، وہی وجود ہے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے تصورات یہ جن لوگوں نے پیش کیے ہیں، پہلے ان کا علم پڑھ کر، پھر اپنے شعور میں اضافہ کر کر، اور اس میں سے اٹھتا ہوا سوال کسی استاد سے پوچھنے کے بعد آپ اس پر کوئی رائے قائم کیجئے. جلد از جلد رائے قائم کر کے اس کو بحث کا شکار کر کے اپنے ہاتھوں سے اس علم اور اس سرمایہ کو ضائع نہ کیجئے جو ان بڑی ہستیوں نے پیچھے چھوڑا ہے. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اور عطا فرمائیں گے اور ہمیں ہدایت پر رکھیں گے. اللہ تعالی آپ کے لیے بے انتہا رحمتیں کرے اور آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.